हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जो पढ़े उसका रिवीजन कीजिए। देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। क्या है? एक खिलौने है, खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। किसका है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए क्या है, अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। ठीक। इसी पे आरोपित है, मतलब इसी पे क्या है? शंकु है। इसी पे क्या है? शंकु है। इसको इस तरह से कैप वगैरह देखे है ना, बर्थडे कैप है ना, शंकु का आकार का होता है ना, यहाँ से शंकु का आकार हो गया। ठीक, ये बोल रहा है। तो एक खिलौना इतना मीटर शंकु के आकार का है। कितना है? 3.7 त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका जो त्रिज्या है कितना दे दिया यहाँ पे? त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। ये इसका जो ऊंचाई बोल रहा है, यहाँ पे इसका जो ऊंचाई देखेंगे, यहाँ पे कितना ऊंचाई दिया है? खिलौने की ऊंचाई 15 पॉइंट कितना है? 5 है सेंटीमीटर है। ये है टोटल खिलौना का ऊंचाई, ये दिया है। ठीक ना? देखिए, तो हमको ये शंकु का क्या ऊंचाई चाहिए? शंकु का ऊंचाई चाहिए। ठीक ना? इसको एच, ये क्या है? तिर्यक क्या है? ये ऊंचाई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। क्या है ये? तिर्यक। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई है। ठीक ना? और ये तो आपका आर है, त्रिज्या है। क्या है यहाँ पे? त्रिज्या है। ठीक। अगर मान लीजिए डॉट डॉट से हम यहाँ पे ऐसे 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 से यहाँ पे मिला दिए, जितना ये है 3.5, ये भी तो इतना ही होगा, है ना? 3.5 होगा ना? देखिए 3.5 भी होगा। तब हम यहाँ पे एच निकालेंगे। एच निकालेंगे। एच निकालेंगे तो टोटल में से क्या करेंगे हम? 50.5 में से क्या करेंगे? 3 पॉइंट घटा देंगे तो एच मिल जाएगा। एच मिल जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये निकल गया। ठीक। आर कितना दिया हुआ है? आर देखिए, आर आपका दिया हुआ 3.5 दिया हुआ, ये सेंटीमीटर। एल हमको नहीं मालूम है, एल निकालना है। ठीक ना? एल निकालना है। एल निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? एल यहाँ पे देखिए, ये कर्ण का एक तरह से काम कर रहा है ना यहाँ पे ना, इस तरह से देखा जाए तब एल का फॉर्मूला क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर। ठीक। तब देखिए यहाँ पे कितना है? 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 12 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर देखा जाए आर कितना है? आर है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक। तो 12 का कितना होता है? 144 होता है, तो 144 लिखेंगे। और इसका कितना होता है? 12 25, तो 12 25 लिख देंगे। ठीक ना? अब ऐड करेंगे इसको, तो कितना होगा यहाँ पे? ऐड किया जाए तो हो जाएगा यहाँ पे 661.25, ये हुआ। तो एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 15625, ये हो जाएगा। ठीक ना? तो इसका निकालिएगा, है ना, कितना कवर होगा? तो 12.5 सेंटीमीटर का। ठीक ना? 12.5 सेंटीमीटर को होगा। आप लोग ऐसे करके इसे निकाल सकते हैं। ठीक ना? ऐसे करके इसे निकाल सकते हैं। पढ़े है ना? दो दो को वाला पेयर में इस तरह से ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक बार में लगेगा 2, ऐसे काट देंगे, है ना? फिर क्या, यहाँ से 5 6 लगाना यहाँ पे, तो फिर 5 बार में ऐसे करके आप लोग यहाँ पे फिर क्या, 5 बार में नहीं, 2 बार में। 2 बार में कितना हो जाता है यहाँ पे? ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बार में कितना हो जाता है यहाँ पे? 56 है। ऐड करेंगे इसको, 44 मल्टीप्लाई कर इधर ऐड करेंगे तो कितना? 42। यहाँ पे क्या 2 हो जाता है, 1 हो जाता ना पॉइंट, यहाँ पे 25, है ना? यहाँ पे तब देखिए 24 और 5 बार में लगाने का प्रयास कीजिए तो कितना होगा? 5 20 और 12 दो 10 दो 12, तो आ गया ना? ये ऐसे निकाला जाए जब अंडर रूट में दिया रहे, तो आप लोग ऐसे निकालने का प्रयास कीजिएगा। कितने बार में ये कटा? 5 बार में कटा। इसी तरह से यहाँ पे ये 5 लिखा गया है। ठीक ना? आप लोग ऐसे निकालिएगा। ठीक है ना? जैसे मान लें कि अंडर रूट 17 आ जाता, 17 वगैरह ऐसे आ जाता है, तो ऐसी वगैरह निकालना है। ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए, ये लिखना तो लिख लीजिए, ये काम देगा।
चलिए यहाँ पे लिखेंगे खिलौना के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल तो खिलौना है, इसमें क्या शंकु भी है अर्धगोला भी है ना। तो क्या लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस करेंगे शंकु का, है ना। क्या लिखेंगे शंकु का, इरेज करें ना ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये, डाटा केवल चेंज खाली कर देगा। तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे शंकु शंकु के वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, मेरे अंदाज से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखा जाए गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़े होंगे कि 4 पाई r², ठीक। और शंकु को पूछ रहा था, हाफ कर देंगे, क्या कर सॉरी अर्धगोला को पूछ रहा था, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे ना, मतलब 2 से क्या करेंगे है डिवाइड कर देंगे, 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ना, 1/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr_l, है ना। एल की जरूरत थी हमें, तभी यहाँ से एल पता किए ना। देखिए ये काट दीजिएगा 2 बार में, तो क्या बच गया 2 πr² अब πrl, ये बच गया। कॉमन कर लेते हैं, कॉमन क्या क्या होगा वो देखिए, कॉमन क्या क्या होगा। तो इसमें पाई 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 आर कॉमन होगा, तो 2r प्लस क्या एल बच जाएगा, ये बचेगा, ठीक ना। अब देखा जाए पाई का मान क्या है 22/7 रखेंगे, जब तक मेंशन न किया जाए पाई का मान कि 3.14 रखना है वहां पे, ठीक ना। तब हम यहाँ पे पाई का मान 22 क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक ना। आर आर कितना दिया हुआ था, है ना, यहाँ पे 3.5 है। देखिए आर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 3.5, 3.5 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3.5 है। और यहाँ पे एल कितना आया है, एल कितना आया है 12.5 आया है, ये आया है, ठीक ना। चलिए अब इधर ये वाला इरेज कर दे, इसका तो जरूरत अब ना है। यहाँ पे देखिए अब ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, तो ये 22, ठीक। अगर हम 3.5 है, इसको पॉइंट हटा करके 10 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। इसको भी इसी तरह से कर दीजिए, तो कैलकुलेशन अच्छा पड़ेगा। ये 10 लिख दिए और प्लस 12.5, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये कितने बार में 5 बार में कट जाता, ठीक ना, 5 बार में कट जाता। और 5 से ये कितने बार में 2 बार में, ठीक। और ये कितना 11, तो इधर 11 आ जाता, देखिए इजी पड़ा था 11 आ जाता, ठीक। इस तरह से करते हैं, इसको काटते तो 5 बार में, ये 7 बार में, ठीक। तो 7 हो गया और 12.5 हो गया, ठीक है। कितना इजी पड़ा 11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा, ठीक। तो 19.5 आया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्या 19.5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 591, यहाँ पे 591, 5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, 10 एक 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे .1 हो गया, है ना। एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो वहां पे 1 देखो, तो क्या हो गया यहाँ पे, सही है ना जी, मल्टीप्लाई। देखिए तो यहाँ पे ये 19, ठीक, ये हो गया 591, 591, 514, 10 एक एक 11 एक 12। अब इतना सारा कर देने के बाद भी अगर गलती आ जाता है तो मेरा तो बेकार चला जाएगा ना। ये क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, देख लीजिएगा काट छूट में कहीं पे गलत गलत होगा तो सुधार कर लीजिएगा, मेरे अंदाज से तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक ना। तो नोट डाउन कीजिए, है ना। मोस्ट व्यूअर क्वेश्चन बार बार ये रिपीट होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो लिखिए।
देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका हम डाटा चेंज किए हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर कर दिए हैं। इस डाउन आप लोग बना बना लीजिएगा, बन जाएगा कि हिंट देना पड़ेगा, बताइए। हिंट दे दे, देखिए हिंट दे देते हैं और बना लीजिएगा। इसमें जो ऊंचाई यहाँ पर हो गया, ऊंचाई कितना दिया, 11 दिया, 11 सेंटीमीटर दिया, ठीक ना, 11 दिया। और यहाँ पे अभी त्रिज्या दे दिया आपका 6 दे दिया, कितना दे दिया, ये 6 दे दिया, ये भी 6 हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ से हम अगर ऊंचाई यहाँ पे निकालते इसका, तो क्या करते, 11 में से 6 करते, तो 5 सेंटीमीटर हो जाता, 5 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ से एल निकालते, एल स्क्वायर निकालते, तो क्या हो जाता आपका, देखिए। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाता, फिर 5 का स्क्वायर हो जाता ना। तो 36 और 25, 25 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5x6, ये अंडर रूट में, यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है ना। तो इस तरह से ऐसे निकाल लेना है, ऐसे निकाल लीजिएगा, निकालिएगा ना। तो कितने बार में लगेगा, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, 8 का 64, 7 का 49, तो 7 7 यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 49, 49 लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया, पॉइंट बैठा लेंगे, है ना। फिर 0। अब देखिए कि 14 है, कितनी बार में लगेगा, यहाँ पे कितनी बार में लगेगा, देखिए यहाँ पे भी 0 बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 0 बैठा सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए 0, है ना। और फिर इस तरह से अगर 0 बैठाते हैं, तब इस तरह से काटिएगा, कितना हो जाएगा, इस तरह से आगे कीजिएगा, है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट कुछ करके यहाँ पे आएगा, इस तरह से आगे निकाल लीजिएगा, ठीक। देखिए ये वाला बन जाएगा आप लोग से, निकल जाएगा ना। 61 का इस तरह से निकालिए, ठीक ना। 7 से लगाएंगे यहाँ पे 49, तो 7 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 1, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 हो गया ना, ठीक। नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं डबल, ये हो गया, ठीक। अब ये 14 है, अब कितने बार में देखते हैं, 8 बार में, 8 बार में लगाने का प्रयास कीजिए, 8 बार में लगाएंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 32 38, और 3 11, 184, और फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, 6 हो गया, 9, 9 जगह 1, कट कट जाएगा। फिर इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये 7.8 तक ही लीजिए ना, ज्यादा नहीं, 7 इस तरह से ऐसे निकालिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से वो गूगल मैथ बन जाएगा, आप लोग बना के लाइए। अगला हम क्वेश्चन देते हैं।
बच्चे इस बार इसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर से समझिएगा। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी इक्वल टू बीएसी को दिखाए कि एसी स्क्वायर सीबी इंटू सी डी है। तो जैसे जैसे बोल रहा है एबीसी, तो एबीसी एक क्या त्रिभुज बना लिए, डी है यहाँ पे, बीसी पर डी बिंदु स्थित है, इस तरह से मिला दिया। ठीक ना। तो एबीसी एक बड़ा वाला में एंगल में चले, एक छोटा वाला में एडीसी वाला में चले। तो आप ऐसे भी इसमें भी चल सकते हैं, एक छोटा वाला, एक बड़ा में लेके चलना है, एक छोटा में लेके चलना है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए है ना, एसी चाहिए ना। एसी का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, ये वाला एंगल से मिलेगा, छोटा वाला से एडीसी वाला से मिलेगा। थोड़ा दिमाग का यूज करना है ना। तब देखिए अब बड़ा वाला में एबीसी वाला में चलेंगे तो सी इसमें भी है, एडीसी वाला में चलेंगे तो सी इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया ना। अब फिर यहाँ पे बता रहा है कि एडीसी जहाँ ये जितना है, ये वाला ए है उतना डी है, ये भी इक्वल बीएससी। देखिए यहाँ पे बीएससी इक्वल है कि यहाँ पे एडीसी, एडीसी ए लिख लिए, तो दो एंगल इक्वल मिला, मिला ना, एंगल दो, तो लिखेंगे इसलिए समरूप होगा। क्या समरूपता से बीएससी समरूप हो गया यहाँ पे त्रिभुज क्या एडीसी। ठीक ना। तो बीएससी है, देखिए यहाँ पे बीएससी है। अगर अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बीसी लिखते हैं, ये बड़ा वाला एंगल इसके लिए ये वाला बड़ा एंगल है, तो यहाँ पे एडीसी के लिए कौन सा होगा, एडीसी के लिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर इसके लिए ये है तो छोटा वाले के लिए ये होगा, होगा ना। फिर देखिए एडीसी यहाँ पे बीएससी, बीएससी, देखिए फिर हम चलेंगे बीएससी में चलेंगे, तो यहाँ पे एसी, ये बड़ा वाले के लिए एसी ये है, ये है। तो छोटा वाला के लिए देखिए यहाँ पे, छोटा वाले के लिए क्या हो जाएगा, छोटा वाला के लिए क्या यहाँ पे सी लिखे ना, और एडीसी, एडीसी, एडीसी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडीसी क्या, क्या लिखेंगे एडीसी, यहाँ पे सीडी लिखेंगे, एडीसी में ये वाला सीडी लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किए फिर इससे मल्टीप्लाई किए, ये सी ए है ना, सी ए का स्क्वायर बीसी इंटू सी डी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे है ना, बीसी है तो यहाँ पे सी भी लिख दिए, और सी डी ये प्रूव हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नोट डाउन कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन और फिर बताते हैं। ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वही बहुलक होगा। ठीक है ना। इसमें पहले देखा जाए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, दो है, दो है, दो है, एक दो तीन बार आया है। तीन देखा जाए, एक दो बार तीन आया है, पांच एक बार आया है, चार सबसे ज्यादा बार आपको दो आया है, तो दो ही आंसर हो जाएगा। और एक तरह से आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके इस तरह से कीजिएगा कि एक दो, और ना फिर दो, फिर तीन, तीन, दो, दो यहाँ, दो यहाँ, एक और दो है, दो, तीन, तीन, फिर चार एक बार है, पांच है ना, इस तरह से। फिर एक जीरो भी है, जीरो है। इस तरह से देखिए सबसे ज्यादा बार तीन बार दो आया है, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। क्या करें, इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे, अब ये दो खिलाड़ी संगीता और अरिश्मा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या 0.62 है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे संगीता और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता है ना, ये क्यों मान लेते हैं कि ए है और बी है, मान लेते इस तरह से। ठीक ना। तब यहाँ पे देखा जाए, संगीता, संगीता क्या, संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता ये क्या है, संगीता को ये मान लेते ए वन, यहाँ पे कितना 0.62 है, ये है। अब यहाँ पर है रेशमा के द्वारा
मैच जीतने की प्रायिकता सेम पीवी टोटल 1 होता है ना। तो 1 में से माइनस 0.62 कर लेते हैं तो ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 हुआ, ऐसे घटाइएगा 0.62 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ये 9 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 0.31 है ना। असंभव असंभव क्या होता है, एक प्रायिकता 0, असंभव 0 होगा, ठीक ना। असंभव कितना होगा, संभव बोलेगा तो 1 होगा, है ना। ये दोनों के बीच में ही क्या होता है, प्रायिकता होता है, ठीक, याद रखिएगा, याद जरूर रखना है, ठीक। इससे इससे नेगेटिव में नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा और इससे कम नहीं, 0 से कम नहीं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देंगे, जल्दी नोट डाउन कीजिए ये वाला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग दे दिया है, दो वर्ग है उसका क्षेत्रफल का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर है 24 मीटर है, 24 मीटर है, कितना है, 24 मीटर है, 24 मीटर हो तो दोनों दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात करें। क्या करना है, दोनों वर्गों को भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि वर्ग की भुजाएं भुजाएं x और y है ना, मीटर, x y मान लेते हैं, ये हुआ। यहाँ पे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और ये पहला का हो गया, फर्स्ट का मतलब प्रथम वर्ग का ना, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया। और परिमाप वर्ग का परिमाप, प्रथम वर्ग का परिमाप क्या है, प्रथम वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए द्वितीय वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और द्वितीय वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि दो वर्गों का क्या योगफल इतना है, दो वर्गों का योगफल इतना है, ठीक ना। तब यहाँ पे चलते हैं, ये को भुजाओं को x y मान लेना होगा, x y मान लेते हैं, है ना। ये को x और ये के y, ठीक, तब एक होगा ना। तो दो वर्गों का यहाँ पे योगफल दे दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, वर्गों के क्षेत्रफल का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 ये दिया है। उनके परिमापों का अंतर कितना दिया, देखिए 4 एक्स मान लेते हैं, और 4y क्या है आपका 24, है ना, ये दिया, सेकंड मान लिए, ठीक ना, सेकंड मान लिए, ठीक, इस तरह से। तो ये वाला हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, ये वाला x हो जाएगा, ये y हो जाएगा ना, y वाला को y मान लीजिए, यहाँ पे x, ठीक। अब ये यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से हम 4 को कॉमन कर ले तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, ठीक, यहाँ से कट जाएगा 6, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 6, ये दूसरा समीकरण है ना, ये दूसरा समीकरण है, ठीक, x माइनस वाई ये आया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, है ना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy ये पढ़े हैं, ठीक। तब यहाँ पे देखा जाए क्या होगा कि इसके जगह पे हम ये रखेंगे 400
64 दिया। x माइनस वाई कितना आपका, x माइनस वाई ये आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस 2xy ये निकाल लेंगे तो क्या हो गया 468, 468 हो जाएगा 36 और प्लस 2xy हो गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए कि 468 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 432 2xy ये हो गया। तो 2 से यहाँ पे काट डालिए तो 2 हो गया, 1 6, तो बोल सकते हैं कि xy क्या हो गया 216, तो 216 xy हो गया, ठीक ना। यहाँ पे अब हमको अगर यहाँ पे पुट कर दे, है ना, यहाँ पर अगर पुट कर दे फर्स्ट समीकरण में, यहाँ पे क्या करते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 y में x हो जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में न सेकंड है, न सेकंड में क्या करते हैं y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान, सेकंड में y का मान रखने पे, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है x है और y की जगह पे 216 y में x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर 216 x हो गया 6 हो गया, x स्क्वायर 216 6x ये हो जाएगा, ठीक ना। अब इरेज करेंगे, देखिएगा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -6 और -216 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम किससे निकालेंगे, मूल से निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट से। तो क्या पढ़े यहाँ पे बी स्क्वायर 4ac, तो बी स्क्वायर कितना मतलब 6 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और ए कितना 1 और सी कितना 216, तो 216 लिखेंगे, 36 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, 216 में से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 4 6 हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 8 हो गया, तो कितना 864 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 864 36 जीरो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो जीरो हो गया, 9 9 1 10 9, तो ये हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे मूल कैसे लिखेंगे, जो मूल निकालते हैं x का वो क्या होता है e माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और सी बाई में 2a, ये होता है ना, बाई में 2a होता है, ये हो जाएगा, यहाँ से हमको निकल जाएगा, ठीक ना, x का मान निकल जाएगा, तो बाय का भी तो मान निकालना है, यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा, ठीक। चलिए तो -v, तो यहाँ पे -6 है प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा 900 बाई में 2 और 1, ये कितना हो गया 6 प्लस माइनस ये 30 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा, तो बाई में 2 हो जाएगा, तो देखिए 6 ये लेंगे 2 एक और माइनस में लेंगे यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं होगा, माइनस कितना हो जाएगा 34 बाई में 2, तो -17, है ना, निगेटिव नहीं पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 36 ये 2 काटेंगे तो 18, x का मान कितना है 18 आया, x का मान 18 आया, तो यहाँ से हमको y का मान निकल जाएगा, तो 216 बाई में 18 काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा यहाँ से 9 बार में और यहाँ पे 108 बार में, ये कटेगा 9 से काटेंगे एक बार में और 2 बार में, है ना, मतलब 12, तो y के मान 12 आ गया, y का मान 12 आ गया और x का मान 18 आ गया, है ना। तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना था, तो मान लिया कि x कितना है, एक 18 है और y कितना है 12 है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये कितना 5 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है 5 मार्क्स का है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए जल्दी आप लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे कि यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ पे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि 7/80 परिमेय संख्या के 0.50 शांत है या अशांत अभिव्यक्ति का है, तो कैसे बनेगा।
है ना। नीचे वाला को हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 80 का फैक्टर निकालेंगे तो 80 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो दो बार में 40, फिर देखिए दो बार में 20, दो बार में 10, दो बार में 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2, 1 2 3 4, पावर 4 है तो 4, 2 की पावर 4 लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 ये लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ये तो फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या, गुणनखंड, गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, इसीलिए 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 इसका दशमलव दशमलव प्रसार प्रसार शांत क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति के होंगे, शांत आवृत्ति के होंगे। 2 into 5 के रूप में आएगा, तो ये 2 into 5 के रूप में आएगा तो शांत आवृत्ति के होंगे। लेकिन यहाँ दूसरे के रूप में आ जाएगा तो शांत आवृत्ति के रूप में होंगे। ठीक, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए 15 cot 8 दिया गया तो sin से का मान निकालना है। देखिए cot यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा 8/15, ये तो फॉर्मूला क्या पर है, b बाई पी पर है। ठीक ना, कहने का मतलब है यहाँ पे कि b है 8 है, अब p कितना है 15 है, h निकाल लेंगे, h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, घटाएंगे ना, ऐड हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और 225 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 982, मतलब 17 हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया ना। तब देखिए 17 हो गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्या साइन का पूछ रहा है तो साइन का हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे कि पी बाई एच पर है, पी बाई एच पर है। तो पी देखिए यहाँ पे 15 है और एच है 17, ये हो जाएगा, ये सेक, सेक ए। तो सेक कैसे, कैसे याद रखेंगे, कॉस का, कॉस क्या होता है बी बाई एच होता है, तो एच बाई क्या हो जाएगा बी होगा। तो एच कितना है 17 है और यहाँ पे बी देखा जाए, बी कितना है दिया गया 8, 8 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, है ना। तो कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, ये कर लेंगे, वो हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखा जाए एक मान वाला है, एक मान वाला क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 है प्लस कॉस स्क्वायर 30 है माइनस साइन स्क्वायर 60 है। ठीक ना, साइन स्क्वायर 60 है, कॉस स्क्वायर 30 है और tan स्क्वायर कितना है 45 है। तो tan का यहाँ पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, वह लिखेंगे, कॉस 30 का अंडर रूट 3 बाई में 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2, ये स्क्वायर करेंगे। ठीक ना, तो 2 हो गया, 1 के मल्टीप्लाई में 1 ही हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट खत्म, ये हो जाएगा, माइनस ये खत्म 3/2। ठीक ना, ये हो गया, तो इसे ही तो खत्म हो गया, तो केवल क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पे आंसर 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। ठीक ना, ये याद रखिएगा। दो बिंदु का युग्म है, जैसे कि देखिए 2 है और 3 है तथा 4 1 है, 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदु है, बिंदु देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, बिंदु एक दे दिया है, 2 2 3 है और एक है 4 1 है। जब दूरी का सूत्र ज्ञात करना होगा, दूरी निकालना होता है तो अंडर रूट क्या करते हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं ना। चलो, तब यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4, अंडर रूट कितना 8 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, है ना, ये वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये लिखेंगे वर्ग इकाई। तो ये फोर्थ का बिंदु का दूरी ज्ञात करना होता है, तो पहले हम लोग लिखते 4, मतलब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये होता है। तो ये था आपका क्या था, ये x2 था, x1 था, ये y2 है और y1 है, इसमें से ये कर देंगे और वो निकल जाएगा, ये वर्ग इकाई लिख देना है। ठीक, इतना तो कोई दिक्कत ना होगा। जल्दी नोट डाउन कीजिए, इरेज करेंगे। देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी के 8 3 माइनस 2 है, कितना है, 8 है, 3 है, माइनस 2 है। यहाँ पे क्या है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का क्या योग ज्ञात करना है ना, 22 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तब एसएन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, n/2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इसमें देखा जाए कि ए है 8, डी कितना हो गया 3 माइनस 8 माइनस 5, डी ये है। तब देखिए क्या होगा आगे, आगे देखा जाए क्या हो जाएगा, इस 22 22/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, 22 माइनस 1 और डी देखिए कितना है माइनस 5 है, तो माइनस 5 लिखेंगे। तो ये काटेंगे तो क्या 11 हो जाएगा ना, 16 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 15 हो गया, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11 ये हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 55, माइनस 55 ये हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखा जाए क्या है, ये हो गया 20, ये हो गया 20, और यहाँ पे माइनस 5, 21 ना, 21 में हो जाएगा। 22 में से हम एक घटाएंगे तो क्या 21 होगा, 21 होगा, होगा ना। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो 105 में से 16 को घटाइएगा तो कितना होगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से जाएगा 8, 8 होगा। अब यहाँ पे देखा जाए क्या हो गया माइनस 89 और 11, 11 हो गया। ठीक, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करना तो ये दोनों को ऐड किया जाता है, तो क्या हो गया 17, एक कैरी हो जाएगा तो 9, 9 हो गया माइनस में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। माइनस क्या होगा 979 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए। गुड बाय, टेक केयर यू, हम कल मिलते हैं अब।